प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13 लेकर आया हूं, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न हमारा है, समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न जो है देख लीजिए। तो इसके लिए मैं एक फिगर बनाया हूँ। फिगर में यह है कि एक समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो यहाँ एक लाइट हाउस मैंने बनाया है। इसका जो है ऊंचाई जो है कितना है, यह 75 मीटर है। यहाँ से यहाँ 75 मीटर है। इसका ऊंचाई हम कर दिए 75 मीटर। शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, दो गो समुद्री जहाज़ है। तो एक यहाँ जहाज़ है, इसको देख लेते हैं लाइट जला करके, और एक जहाज़ यहाँ है, इसको भी लाइट जला के यहाँ देख लेते हैं। एक जहाज़ के अवनमन कोण जो है, एक का अवनमन कोण और ये दूसरा का अवनमन कोण क्या होगा। एक का अवनमन कोण है ई वाला लाइट का कितना, तो ई है 30 डिग्री, और इसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि मेरा इंट्रो वीडियो में है कि जो अवनमन कोण है वह उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये छोटा वाला है, यहाँ से यहाँ इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ इसका हो जाएगा 30 डिग्री उन्नयन कोण। यहाँ से यहाँ 45 है, यहाँ तक की बात होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 45 डिग्री, तो ई कोण हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसको हम नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं ए, यहाँ लिख दिए बी, यहाँ लिख दिए सी, यहाँ लिख दिए डी। तो त्रिभुज इसमें दो हो गया ए बी सी, एक हो गया ए बी डी। इसमें कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब चलिए, इसमें दो जहाज के बीच की दूरी यहाँ नहीं दिया हुआ, तो इसको x मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको y मान लीजिए। ये 75 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको हम प्रश्न को मानकर हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, माना कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है, तब त्रिभुज ए बी सी में जो है ए बी का मान 75 मीटर, बी सी का मान y मीटर, थीटा इसमें हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये लंब और आधार की बात हो गई। तो लंब और आधार की बात हुई तो tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा बराबर ए बी लंब है और बी सी आधार है। अब tan थीटा के मान 45 डिग्री, ए बी का मान 75, बी सी का मान y। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 75/y। ये आके इसमें गुना हो जाएगा 1 में, तो y ये रह जाएगा। y के मान यहाँ हो गया 75। अब हम बात करते हैं बड़ा त्रिभुज ए बी डी में ए बी जो है लंब है, ऊंचाई है ये लाइट हाउस का, ये 75 मीटर ही रहेगा। और यहाँ लंब अब बी डी हो गया, बड़ा त्रिभुज है ए बी डी, तो ये हो जाएगा कितना, वो x + y हो जाएगा। अब यहाँ x और प्लस 75 हो जाएगा, क्योंकि y का मान तो यहाँ 75 निकल चुका है, तो 75 यहाँ लिख देंगे y के मान। बी डी का मान हो गया x + 75। थीटा के मान जो है इसमें 30 डिग्री है। इसमें भी लंब बटे आधार हो जाएगा, तो tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा हो जाएगा ए बी बटे बी डी।
tan थीटा के मान जो है 30 डिग्री, ए बी का मान 75, बी डी का मान x प्लस 75। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 75/x प्लस 75, क्रॉस गुना होगा तो ई जाके इसमें गुना होगा, √3 75 में गुना हो जाएगा, x प्लस 75, ये हो जाएगा 75 प्लस √3, सॉरी 75√3 हो जाएगा, 75 जाके उसमें से उधर घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75। अब यहाँ देखिए कि x का मान निकालना था, यही जहाज के बीच की दूरी का बात है, तो यहाँ दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x माने थे, इसलिए x के मान आ गया इतना, तो यही हो गया दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, लिख देंगे इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x माने थे कितना गया 75/√3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।